हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीडीपी का एक मैराथन टाइप क्लास होगा जो कि सारा मटेरियल विस्तार में है। ये सबसे उपयोगी है। इसको अच्छी ढंग से देखिए, जो कि सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिए और लर्न कीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है। इसमें वृद्धि और विकास मतलब बाल विकास में शुरू होता है कहाँ से? वृद्धि और विकास से। जैसे वृद्धि विकास होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए वृद्धि और विकास, पहले तो जाने कि बाल विकास होता क्या है। देखिए बाल विकास उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, मानव का अध्ययन यानी मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। ये बातें समझ में आई। अब देखिए कुछ और आगे बोला है कि जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है? मानव का विकास यानी मानव का अध्ययन। उस शाखा को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें दिया है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि देखते हैं, वृद्धि होता क्या है। वृद्धि क्या होता है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह गर्भावस्था से चल के प्रौढ़ावस्था तक होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकी यानी कोशी वृद्धि या कोशिकी कह सकते हैं, कोशी वृद्धि का संदर्भ से किया जाता है। जो वृद्धि होता है ना, मात्रात्मक होता है। उदाहरण के तौर पर लंबाई, भार, चौड़ाई, ये सब क्या है? मात्रात्मक है। अब आगे देखते हैं विकास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो विकास देखिए क्या होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। यानी सतत मतलब लगातार, जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। विकास जो होता है शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जो विकास होता है शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल है। ठीक। अब देखते हैं विकास के और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये देखेंगे। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर तो हम देखते हैं। जैसे वृद्धि क्या होता है यानी ग्रोथ, यह शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन है। क्या है? शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन है। लेकिन विकास जो होता है शारीरिक है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास है, व्यवहारिक विकास भी है, नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन क्या है? विकास है। लेकिन वृद्धि क्या है? शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन है। अब दूसरा है कि वृद्धि जो होता है मापन योग्य, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि होता है। लेकिन मापन जो होता है, विकास जो होता है मापन योग्य नहीं होता है। विकास जो होता है मापन योग्य, समझ में आया? मापन योग्य नहीं होता, केवल क्या होता है? अवलोकन योग्य होता है। अब देखिए तीसरा क्या बोला है कि वृद्धि जो है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न नहीं चलती, मतलब जीवन भर वृद्धि नहीं होता। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या है? विकास जो है, विकास जीवन प्रयत्न चलता है। समझ में आया? अब देखते हैं आगे देखते हैं। देखिए वृद्धि जो होता है
वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। यह विकास का एक तत्व है, यानी एक घटक है। मतलब विकास का एक क्या है? घटक है। संकुचित मतलब छोटा, और विकास जो होता है व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। विकास क्या होता है? व्यापक होता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए विकास और वृद्धि में दो बातें और कही गई। वृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होता है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन विकास के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? अब देखिए ये बोला है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। मतलब कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। इस टाइप से वृद्धि होती है। और विकास जो होता है क्या होता है? विकास में समानता पाई जाती है। जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, इसमें समानता पाई जाती है। किंतु इस दर सीमा, मतलब इसकी दर सीमा में अंतर होता है। मतलब कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि। इसके कहने का मतलब यही है। अब देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सुपर टेट में है। अब इसको आप देखेंगे, वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है, इसको देखते हैं। देखिए, पहले वंशानुगत कारण, मतलब माता पिता। क्या? माता पिता। मतलब उन्हीं से बालक में जैसे वातावरण में रहेगा, उस टाइप का उसका विकास होगा, वृद्धि होगा। ठीक। पौष्टिक आहार जैसा मिलेगा वैसा वृद्धि होता है। शुद्ध हवा प्रकाश जैसा वातावरण में रहेगा, ठीक, जैसा यौन विभेदन भी होता है, बुद्धि भी उसी टाइप से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग अगर चोट से है तो उस टाइप से वृद्धि और विकास होगा। मतलब बाधक के रूप में कार्य करेगा। देखिए, पारिवारिक परिस्थिति, अगर पारिवारिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा तभी बालक को मतलब बाधक के रूप में होगा। क्या? संस्कृति जैसे परिवार में रहेगा वैसा सीखेगा। अब देखिए, विकास के पक्ष क्या है? तो विकास के पक्ष क्या है ये देखिए। तो विकास के पक्ष में जो कि देखिए, ये याद करने वाला चीज़ है। अगर एक दो बार वीडियो देख लेंगे याद हो जाएगा। विकास के पक्ष में क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। यही सब विकास के पक्ष हैं। क्या? जब एक बालक का विकास होता है तो ये सारा विकास होना आवश्यक है। अगर एक भी विकास उसमें नहीं हुआ तो बालक परिपक्व अवस्था में नहीं आएगा, वो मंद बुद्धि में की श्रेणी में आएगा, या विशिष्ट बालक कह सकते हैं। अब देखिए, बाल विकास की अवस्था, ये कोल के अनुसार है। देखिए क्या इसने कैसे बांटे हैं, इनको देखते हैं। देखिए, ये बोले कोल साहब कि शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष, इसमें बोले हैं कि बालक और बालिका में मतलब ये डिफरेंट दिखाएं, अंतर दिखाएं, तो ये दोनों में समान होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, तो बालक और बालिका में दोनों में। देखिए, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, लेकिन लड़कियों में दिखने लगता है 6 से 10 वर्ष में। अब आगे देखते हैं, उन्हीं के अनुसार है। देखिए, फिर बोले क्या? बोले कि पूर्व किशोरा अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था 13 से 14 बालक में,
और 11 से 12 बालिका में दिखने लगता है। अब प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था जो होता है बालक में 15 से 16, लेकिन बालिका में क्या होता है 12 से 14। फिर मध्य किशोरावस्था क्या होता है 17 से 18। इतना महत्वपूर्ण नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बात देख लीजिए। फिर 15 से 17 बालिका में। उसके बाद आगे कैसे बांटा गया है, इसको पाँच भाग में बांटा गया है, मतलब विकास की अवस्था को देखिए। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था, ये 19 से 20 में, 18 से 20 में। एक बार देख लीजिए, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 में, ये बालिका में भी सेम होता है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 में, ये बालिका में भी सेम होता है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 में, बालिका में भी सेम होता है। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 75 बालिका में भी सेम होता है, और वृद्धावस्था 75 से आगे तक। अब हरलाक महोदय ने जब उसने बांट दिया तो ये भी बांट लिए, ये भी बांटे हरलाक के अनुसार। देखिए, अगर बहुत टफ पेपर बनाता है तब यहाँ से पूछता है। जैसे गर्भावस्था, गर्भावस्था को गर्भधान के समय, गर्भधान से जन्म तक पहला अवस्था बता दिए। दूसरा अवस्था थे जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक शैशवावस्था। फिर बचपना अवस्था बता दिए। बचपना अवस्था क्या बताए कि 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 3 वर्ष से कितना 6 वर्ष तक। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। उसके बाद वयस्क संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था होता है। पूर्व किशोरावस्था कितना से, पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 21 से 40, और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 60 से ऊपर। उसने बांटा था 75 से ऊपर। अब देखते हैं, अब सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्था में बांटा गया है। इसको आप देखिए 5 अवस्था कौन से हैं। देखिए, इसमें 5 अवस्था कौन से दिए हैं, बस ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जानते रहिए। जैसे देखिए, पहले गर्भावस्था, पहला स्टेज गर्भावस्था, और दूसरा क्या है शैशवावस्था। क्या है शैशवावस्था, समझ में आया। पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, ठीक। अब देखिए, गर्भावस्था जो होता है गर्भधान से जन्म तक होता है। शैशवावस्था होता है जन्म से 5 वर्ष तक, यानी 0 से 5 वर्ष कर सकते हैं। और ये 6 से बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष। फिर उसके बाद किशोरावस्था आ जाता है। किशोरावस्था जो होता है 13 से 18 वर्ष। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आ जाता है। प्रौढ़ावस्था आ जाता है 19 वर्ष से अधिक। 5 अवस्था है, इसको दिमाग में बैठाए रहिए। अब देखते हैं, कुछ छूटा है नहीं। देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए गर्भावस्था की विशेषता, गर्भावस्था की विशेषता। गर्भावस्था या प्रसवावस्था इसे बोलते हैं।
इसकी विशेषता देखिए, गर्भावस्था या प्रसवावस्था। गर्भावस्था की विशेषता क्या है? जो कि गर्भावस्था से जन्म से, यानी गर्भावस्था से जन्म पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था से जन्म पूर्व की अवस्था। अब देखिए गर्भावस्था कितने दिन का होता है? 40 सप्ताह या 9 महीना 10 दिन होता है। विकास शिशु मतलब विकास जो होता है शिशु के शरीर कैसे होता है ये बोला है। अब इसका उप अवस्था भी है, मतलब शिशु का उप अवस्था मतलब कैसे बच्चा का विकास होता है। देखिए उप अवस्था क्या है? पहला अवस्था क्या है? डिम्बावस्था। डिम्बावस्था ये क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। उसके बाद पिंडावस्था। पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। उसके बाद भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था जो होता है 8वें सप्ताह से जन्म तक। 8वें सप्ताह से जन्म तक। अब बच्चा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चा का निर्माण यानी तीन परत बताया गया बच्चा का निर्माण में। देखिए जैसे एक्टोड्रम बाहरी परत, मेसोड्रम बीच वाली परत, एंडोड्रम आंतरिक परत। ये 3 परत में बांटा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, इसको बस एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाला कारक, तो कौन कौन से कारक शिशु को प्रभावित करता है इसको आप देखिए। गर्भावस्था में अगर माँ संक्रमित है तो बच्चा भी संक्रमित है। देखो इसको बीच में करके अध्ययन किया गया कि मतलब कैसे होता है ये आप देखिए अगर माता द्वारा लिए जाने वाला मादक पदार्थ तो बच्चा पर भी प्रभाव डालेगा। अगर विकिरण या प्रदूषण में अगर माँ है तो बच्चा को भी प्रभाव पड़ेगा। अगर माँ संक्रमित है तो बच्चा भी संक्रमित होगा, जैसे HIV। फिर हर्पीस है, रूबेला है, ये रोग है तो बच्चा में हो सकता है। उसके बाद शैशवावस्था की विशेषता क्या है? ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो अपना अपना कथन बताए हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या बोले कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये फैक्ट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद फ्रायड महोदय ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। उसके बाद वाटसन महोदय ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। तो इस टाइप से प्रश्न बन जाता है और इसमें उत्तर के तौर पे कहेगा कि किसने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहो तो वो डॉक्टर, वकील, चोर बना दूंगा। तो पूछेगा किसका ये कथन है तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखिए शैशवावस्था। शैशवावस्था का निर्माण काल क्या? शैशवावस्था का निर्माण काल। शैशवावस्था होता क्या है आप समझ गए। शैशवावस्था अगर पूछेगा तो 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। अब देखिए शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष आपको पता है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष, उसके बाद उत्तर शैशवावस्था 3 से 5 वर्ष। कितना? 3 से 5 वर्ष। अब देखते हैं कुछ शैशवावस्था के बारे में कहा गया। जिस शैशवावस्था में बालक क्या होता है? शिशु होता है, मतलब छोटा होता है जो कि कम बोलता है। अब देखिए शिशु को
इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। ये लैटिन भाषा का 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक इन, दूसरा फेरी। इन का अर्थ है नहीं और फेरी का मतलब बोलना। इसका मतलब है कि नहीं बोलने वाला। इसका मतलब इन्फेंट का मतलब होता है नहीं बोलने वाला। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ वही है कि नहीं बोलने योग्य। इस प्रकार नहीं बोलने वाले बालक को शिशु कहते हैं। ठीक। अब देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, शैशवावस्था की मूल प्रवृत्ति, शैशवावस्था मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार होता है, सामाजिक भावना होती है, भावना का विकास होता है, दूसरे बालकों की रुचि या अरुचि होती है, यानी दूसरे बालकों के साथ मिलना या न मिलने की भी प्रवृत्ति है। शारीरिक विकास तेज होती है। कि पूछेगा कि किस अवस्था में शारीरिक विकास तेज होती है, तो एक तो किशोरावस्था में भी होता है और शैशवावस्था, ये मिलता जुलता होता है। उसके बाद मानसिक क्रिया का विकास हो जाता है, मानसिक क्रियाओं का तीव्र विकास होता है। उसके बाद सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है। क्या है? सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है। देखिए, सीखने की तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती, दूसरों पर निर्भर होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, नैतिकता का अभाव होता है, उसमें नैतिकता नहीं होता। संवेग को प्रदर्शन करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है, कल्पना की सजीवता होता है, कम प्रवृत्ति का प्रभाव होता है, अपरिपक्वता होता है। अब देखिए, शैशवावस्था में शिक्षा। शैशवावस्था में शिक्षा कैसे दिया जाए बालक को, ये कहा गया। आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में तो जानकारी होगा, लेकिन आपके अपने बच्चों को पालन पोषण करने में भी लाभदायक सिद्ध होगा। जैसे देखिए, उचित वातावरण की उपलब्धता, उसको उचित वातावरण दीजिए। स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था, स्नेहपूर्ण व्यवहार कीजिए, जिज्ञासा को संतुष्ट करिए। क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है बच्चा, उसको संतुष्ट करिए। सामाजिक भावना का विकास कीजिए, उसमें नैतिकता गुण लाइए। इसका कहने का मतलब यही है। आत्म प्रदर्शन के अवसर दीजिए, जो करना चाह रहा है उसका अवसर दीजिए। अच्छी आदतों का निर्माण, व्यक्तित्व विभेदता पर ध्यान दीजिए, वो किसी से विभेद तो ना कर रहा है। अब क्रिया द्वारा की आदतों का निर्माण कीजिए, मतलब करके सीखे। उसके बाद चित्रों और कहानी द्वारा शिक्षा दीजिए, उसको खेल द्वारा शिक्षा दीजिए, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कीजिए, वातावरण का अवसर दीजिए, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर दीजिए, सामाजिक भावनाओं का विकास कीजिए। तो ये शैशवावस्था की मूल विशेषता थी। अब देखते हैं शैशवावस्था के बाद क्या आता है। अब देखिए, कुछ उससे संबंधित प्रश्न हैं, इसको देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जन्म से 5 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, तो शैशवावस्था। इसको जल्दी देखेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष की आयु तक का है। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो शैशवावस्था में। ठंडाई का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, तो ये कथन है, यानी विचार मान सकते हैं। तो इसको देख लीजिए। अब देखिए, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होता है लगभग कितना, 51 सेमी या 20 इंच होता है। अगर नवजात शिशु को पाउंड में तौलें तो 7 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, तो वेलेंटाइन ने कहा था। सबसे तेज शारीरिक विकास, तो ये तो आपको पता है, पढ़े हैं। फिर व्यक्ति विकास का नींव, तो शैशवावस्था में जैसे बालक सीखेगा वैसे उसका विकास होगा।
अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह कथन मतलब किसने कहा था? तो ये कहा था एडलर ने कहा था। एडलर ने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। तो किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है, बालक का निर्माण काल। शैशवावस्था क्या होता है? स्वकेंद्रित अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। शैशवावस्था में शिशु में स्व प्रेम की भावना होती है, मतलब खुद से प्रेम होता है, नर्सिज्म कहते हैं जिसे। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियात्मक होता है, क्रियाकलाप होता है, मूल प्रवृत्ति होती है। अब शैशवावस्था समाप्त हुआ, अब क्या आ गया? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को देखते हैं। बाल्यावस्था में क्या कहा गया है? शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल कहते हैं। कोल और ब्रूस के अनुसार कहा गया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा? तो कोल और ब्रूस। माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। किस अवस्था को? तो बाल्यावस्था को। रास के अनुसार क्या कहा गया? रास के अनुसार बोला गया, रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे देखते हैं। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा गया। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा गया। देखिए, बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया। जैसे देखिए, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। पहला बाल्यावस्था को बांटा गया कितना में? यानी संचय काल इसे कहते हैं, 6 से 9 वर्ष। उसके बाद परिकाल कहते हैं, 9 से 12 वर्ष। अब आगे देखते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब बाल्यावस्था की कुछ विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए, बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था को हम कहते क्या हैं? इसको नाम मान सकते हैं कि बाल्यावस्था की इस विशेषता होता है। जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? पूछेगा कि किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं? तो बाल्यावस्था। स्फूर्ति की अवस्था तो बाल्यावस्था। गंधी अवस्था बाल्यावस्था। समूह की अवस्था आयु बाल्यावस्था। बालक का निर्माणकारी काल तो बाल्यावस्था। खेल की आयु तो बाल्यावस्था। ठीक, अब देखते हैं बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, देखते हैं। जैसे देखिए, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। उसके बाद काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में। समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। समूह खेलों की रुचि होती है। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है बाल्यावस्था में। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद देखिए, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता रहती है बाल्यावस्था में। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता नहीं थी। वास्तविक जगत से संबंध होता है। रचनात्मक कार्य में आनंद मिलता है। बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास होता है। संवेगों का दमन होता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको जानेंगे। जैसे देखिए,
शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा देना चाहिए, उपयुक्त विषयों का चुनाव, रोचक पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहिए, नैतिक शिक्षा देना चाहिए। बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा, उसमें नैतिक शिक्षा का अभाव था, लेकिन इसमें आप नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। समाज शैशवावस्था में था, सामाजिक गुणों का विकास, यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए, समूह प्रवृत्ति की तुष्टि करना चाहिए और मानसिक विकास पर बल देना चाहिए, प्रश्न या स्काउट की व्यवस्था करना चाहिए और संवेगों के प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रिया की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए ये कुछ प्रश्न है, इसके बाद किशोरावस्था आएगा। देखिए बाल्यावस्था से कुछ प्रश्न है, इसको देख लीजिए। जैसे बाल्यावस्था की आयु तो आपको पता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रश्न भी है। बाल्यावस्था की आयु तो 6 से 12 वर्ष। समूह की आयु तो बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु तो चुस्ती की आयु बाल्यावस्था। गंधी अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था? तो रास ने कहा था। बाल्यावस्था में बालक होता है, बाह्य केंद्रित होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होता है। या पढ़ें विशेषता से ही क्वेश्चन बनाता है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था, ये तो पता है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होती है समूह में। उसके बाद आते हैं, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है। देखिए दो तीन क्वेश्चन यहाँ है। वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था किसे कहते हैं? मतलब वास्तविक जीवन में प्रवेश करने की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य होता है बाल्यावस्था में। अब देखिए यहाँ पे एक तर्क है, बाल्यावस्था में क्या होता है? तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो पूछेगा कि तार्किक मूर्त रूप से सोचना किस अवस्था में प्रारंभ करता है? ये सस्पिशन हमेशा रहता है कि तार्किक रूप से सोचने कब लगता है? तो किशोरावस्था में। अब प्रारंभ कब करता है? तो बाल्यावस्था में। अब देखिए किशोरावस्था के बारे में। बाल्यावस्था समझ में आ गया? हो सके तो इसका नोट्स बनाते जाइए। देखिए किशोरावस्था की बहुत बड़ी वीडियो है, आप इसको देखते जाइए। 1 से 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पूरी सीडीपी एक ही वीडियो में समाप्त करने का टारगेट है, आप इसको देखते रहिए। जैसे देखिए किशोरावस्था की विशेषता क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। अब देखिए जैसे देखते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इसको एडोलसेंस। एडोलसेंस अंग्रेजी का शब्द है। क्या है? एडोलसेंस। एडोलसेंस अंग्रेजी का शब्द है, जो कि एडोल्सिया से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब देखिए किशोरावस्था की मुख्य परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए कितना बार पूछा है, आप देख लीजिए कितना बार पूछा है, आप इसको रट्टा मारते जाइए। किशोरावस्था
पहले जानेंगे किशोरावस्था। देखिए, बाल्यावस्था, संदिग्ध अवस्था यानी संधि अवस्था या प्रौढ़ावस्था। अब देखते हैं किशोरावस्था को क्या कहा गया। किशोरावस्था को क्या कहा गया? देखिए, किशोरावस्था को संघर्ष का, तूफान का, तनाव का, विरोध का अवस्था किसने कहा? तो स्टेनहाल ने कहा था। तो पूछेगा कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनहाल ने कहा था। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि किशोरावस्था के बारे में कहा गया। जैसे क्रो एंड क्रो, किशोरा ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक, उसके बाद जयशील्ड के अनुसार किशोरा अवस्था वह समय है जिसमें क्या विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब देखिए, E.A. किरपैट्रिक के अनुसार इसने क्या बोला कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो बोले थे कठिन काल किसने? स्टेनहाल। उसी बात को इसी ने दोहरा दिया। तो आपको याद करना है। अब देखिए, कुछ और तथ्य है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना तथ्य मनोवैज्ञानिकों ने दिया। विग एन हर्ट ये बोले कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या बोले? किशोरा अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द पर क्या है? परिवर्तन। अब वैलेंटाइन ने क्या बोले? वैलेंटाइन महोदय ने बोले कि किशोरा अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। सत्य बात है, किशोरावस्था इस समय अपराध करता है। जब किशोरावस्था में हो जाता है बालक तो इस समय अपराध ज़्यादा करता है। इनकी भी बात सत्य है। ब्लेयर जोन्स एवं सिगमंड सर ने कहा था कि किशोर संपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। यानी किशोर हमेशा अपने को बड़ा दिखाने का बात कर रहा है। अब देखिए, कोलेसनिक ने कहा था किशोर पौधों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। मान लो बालक किशोरावस्था में हो गया, कोई बूढ़ा अगर उसे सिखाता है तो उसको बाधा समझता है। क्या समझता है? बाधा समझता है। अब देखते हैं किशोरा अवस्था में विकास के सिद्धांत। देखिए, किशोरा अवस्था में विकास के सिद्धांत, देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत दो भागों में बांटा गया। किशोरावस्था के विकास को सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया। आकस्मिक सिद्धांत को डिफिनेशन दिए, मतलब बताए स्टेनहाल ने, जिसने कहा था संघर्ष तनाव की अवस्था है। इन्होंने कहा कि एडोलेंस, एक पुस्तक अपना लिखा
एडोलेंसेस पुस्तक में 1904 में लिखा था, क्या लिखा था कि किशोर जो होता है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है, मतलब अर्जित नहीं किया जाता, आकस्मिक होता है। और किसी ने बताया मतलब क्रमिक विकास कैसे होता है किशोर में, तो किंग थॉर्नडाइक हर्लिंगबर्थ ने कहा, क्या कहा कि किशोर में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर क्रम में होता है। इसने कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, आकस्मिक होता है। और इसने कहा, किंग हर्लिंगबर्ग और थॉर्नडाइक ने बोला कि किशोर में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन जो निरंतर क्रम में होता है। अब देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता। किशोरावस्था की विशेषता, तो विशेषता क्या है ये देखिए, कितना बार पूछा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप इसको देखते जाइए, सारे एक जगह कलेक्शन है। देखिए इसमें होता क्या है, किशोरा जब हो जाता है, किशोर कब होता है, जब 12 से 18 की उम्र में चलता है तो किशोर होता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास होता है, वीर पूजा, जैसे आर्मी में जाने का जुनून, आर्मी में जाने का जुनून किशोरावस्था में होता है। स्वाभिमान की भावना, मतलब कितना उसको दूसरों से स्वाभिमान मिले, मतलब रिस्पेक्ट मिले। अपराध की प्रवृत्ति, किशोरावस्था में बालक सोचता नहीं है, अपराध ज़्यादा करता है। समाज सेवा की प्रवृत्ति, यानी समाज सेवा की प्रवृत्ति है। अब इस अवस्था में बालक सोचता है कि हम समाज सेवक बने, नेता बने। उसके बाद देखिए स्थिर व महत्वपूर्ण की अभिलाषा होता है, व्यवसाय की चिंता होने लगता है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अब देखिए जो काम हो रहा था शैशवावस्था में, वही काम किशोरावस्था में हो रहा है। देखिए उसमें भी शारीरिक विकास तीव्र हो रही थी, मानसिक विकास भी तीव्र होता ही। अब देख मानसिक वहाँ तो तीव्र होता ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, विस्तार हुआ, स्थिरता या समायोजन का अभाव होता है। उसका जो किशोरावस्था का बालक होता है उसका दिमाग स्थिर नहीं होता है, क्या है, उसका दिमाग स्थिर नहीं होता है। घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता हो जाती है, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत मित्रता हो जाती है। व्यवहार में विभिन्नता आती है, किसी बालक में कोई व्यवहार, किसी बालक में कोई। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना आ जाती है, क्या आ जाती है, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना आती है। काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। रुचि में परिवर्तन स्वाभाविक, मतलब अस्थायित्व हो जाता है। और समूह का महत्व, और जेंडर, एक और है कि जेंडर आकर्षित बोलते हैं, इसी में होता है, मतलब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में रुचि उत्पन्न करना, मतलब लगाव। अब देखिए किशोरावस्था के महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आप देख सकते हैं। देखिए किशोरा, अगर आपको विशेषता आपको पता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ देखिए शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, तो प्रश्न बनेगा कि किशोरावस्था को किस अवस्था की पुनरावृत्ति होती है, तो किशोरावस्था का किस अवस्था में पुनरावृत्ति होती है, शैशवावस्था।
दीवा स्वप्न की अवस्था, उसमें वो किशोरा जो होता है दिन में ही सपना देखता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। स्मृति विकास की क्षमता, रचनात्मक कल्पनात्मक की क्षमता। अब इसमें क्या करने की सब क्षमता हो गई थी, उसमें तर्क करने की, इसमें क्या था, तर्क करने का क्षमता उसमें प्रारंभ हो रहा था, लेकिन इसमें तर्क करने लगा है बालक। ठीक, उसके बाद देखिए मूल अमूर्त चिंतन, मतलब जो चीज़ को नहीं देख रहा है उसके बारे में भी चिंतन कर रहा है। मान लीजिए एक साइकिल है, तो अब वो सोचेगा कि इस साइकिल को ऐसा बना दिया जाए जो कि बिना चलाए चले। फिर तर्क और निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो जाती है, आत्म प्रेम की भावना की क्षमता हो जाती। देखिए वही चीज़ बता रहे थे कि समलिंगी काम भावना भी आती है और विषम लिंगी काम भावना भी आती है। वीर पूजा तो आपको पता है, वीर पूजा भी आती है, और मित्र मंडली की अवस्था, ये सब विशेषता है, ये आप देख जाइए और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आप इसको जानिए। देखिए शारीरिक विकास के लिए क्या है, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तित्व विकास विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिक संबंधों के विकास के लिए शिक्षा, नैतिक शिक्षा, उसके बाद उपयुक्त शिक्षा विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता, उसके बाद यौन शिक्षा, क्या यौन शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार, किशोर को व्यक्तिगत और व्यवसायगत निर्देश और परामर्श। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप प्रश्न देखिए। अब किशोरावस्था समाप्त हो गया। जैसे देखिए 13 से, कहीं पे 12 होगा, कहीं पे 13 होगा। 13 से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 अवस्था, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18, और अत्यंत द्रुत तीव्र विकास का काल पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्राय होता है, अधिग्रहण होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए तो जीविकोपार्जन, यानी ऐसी शिक्षा दो जो बच्चा सीख करके अपने जीवन काल में उसका उपयोग कर सके पूर्ण रूप से। उसके बाद किशोर ही, देखिए किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो यह किसका कथन है, तो ये कथन इस तरह पूछता है तो क्रो एंड क्रो का है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न और है। अब देखिए इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर यानी किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था, तो E.A. किर्कपैट्रिक ने बोला था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस कहा जाता है। उसके बाद बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णतया प्राप्त होता है, तो किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में तीव्रता परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में। देखिए सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता आती है, कब आती है,
तो आती है किशोरावस्था में। अब मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, तो शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेग और सामाजिक। अब देखिए, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो बाल विकास में अध्ययन किया जाता है किसका? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अब देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। देखिए, यूपीटेट में पूछा है। देखिए, क्वेश्चन इसमें बहुत से ऐसे हैं जो पूछे, आप रट जाइए, आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी इच्छा। हमने सारा फैक्ट एक ही जगह पे गोलिया दिया है। जैसे देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है, तो किशोरावस्था में जो बालक हो जाता है अपने साथियों के साथ रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 9 से 12 वर्ष की आयु। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था 2015 में। देखिए, मानव विकास बढ़ता है, यानी मानव विकास बढ़ता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये शिक्षण है। और ये चीज़ देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मस्काधोमुखी एवं निकट से, यानी सिर से, इसका कहने का मतलब है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, मानव जाति के विकास होता है, तो मानव जाति का विकास कब होता है? आप पढ़े हैं वृद्धि एवं विकास, क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही पूछता है। तो जीवन प्रत्न विकास होता है। बच्चा ईर्ष्या प्रारंभ करता है, तो 6 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था, देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर दें। किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोपरि रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द या परिवर्तन है। परिवर्तन का कथन किसने दिया था? तो विंग हंट ने दिया था। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। बाल्यावस्था होता है तो 6 से 12 वर्ष तक होता है। अब देखिए, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा मानव में विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होता है। गर्भावस्था से शिशु का जन्म प्रसवावस्था काल तक होता है। गर्भावस्था में बालक का विकास होता है सी से, वही बात है, सी से पैर की ओर। अब देखिए, आपको मिलेगा विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक गत्यात्मक विकास। अब देखिए, शारीरिक विकास होता कैसे है, ये देखते हैं। शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास होता कैसे है, ये देखना है। देखिए, शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास के क्षेत्र, जैसे शारीरिक विकास के क्षेत्र किसे कहते हैं? शारीरिक विकास के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, पहले तो ये जानेंगे। देखिए, पहला है शारीरिक रचना, संपूर्ण शारीरिक ढांचा, स्नायु मंडल, मांसपेशी वृद्धि, गायन मंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखिए, शारीरिक विकास की विशेषता।
शारीरिक विकास की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे शारीरिक विकास और शारीरिक विकास की विशेषता को दो भागों में बांटा गया है, शारीरिक विकास और शारीरिक क्रियात्मक विकास। ठीक, अब देखिए शारीरिक विकास होता क्या है, आप इसके बारे में देखेंगे। शारीरिक विकास होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए शरीर का विकास होता है तो भार होता है, लंबाई होता है, शारीरिक मांसपिक होता है, मांसपेशियाँ होती है, दांत होता है, ये सब क्या है, शारीरिक विकास। ठीक, और शारीरिक क्रियात्मक विकास जो होता है तो तंत्रिका तंत्र में होता है, हृदय में होता है, हृदय व परिवर्तन तंत्र में, श्वसन में होता है, पाचन में होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है। अब आगे देखते हैं, आप इसको देखते जाइए।